ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी क्या खास होता है बसंत पंचमी पे? बसंत पंचमी हम सभी जानते हैं कि नई जो, माता सरस्वती जी की पूजा होती है माता जी। यस, बसंत पंचमी को माता सरस्वती की पूजा होती है। दूसरा जो है, बसंत ऋतु जो है प्रारंभ होती है, और ये हमारे भगवान कृष्ण से कैसे कनेक्टेड है वो हम थोड़ा जानते हैं। तो बसंत पंचमी से भगवान कृष्ण एक महीने के लिए क्या हो जाते हैं, छुट्टी पे हो जाते हैं। उससे पहले वो क्या कर रहे थे? उससे पहले वो छोटी छोटी गैयों को चराने जाते थे। पर बसंत पंचमी से वो फ्री हो जाते हैं, उनको कोई सेवा नहीं होती है। वो सिर्फ खेलते खाते और मस्त रहते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी बसंत पंचमी मनाते हैं। उसको हमको पता है उसके बाद क्या है, होली आती है ना। तो पूरा एक महीना सिर्फ अपना जो है खेलते खाते और अपने गोप सखाओं के साथ मौज मस्ती करते हैं। कोई जो है उनको और सेवा नहीं करनी होती है। तो इसीलिए बसंत पंचमी बहुत खास हो जाती है हमारे भगवान कृष्ण के लिए। चलिए, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे शुरू करेंगे आज का श्लोक संख्या। आज की श्लोक संख्या है तृतीय अध्याय का 28वां श्लोक। 27 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज 28 पढ़ेंगे। तो इस श्लोक में क्या खास भगवान बता रहे हैं? तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था, भगवान विद्वान व्यक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये किस सेक्शन के अंतर्गत आ रहा है? ये हमारा, हम लोगों ने चार विभाग किए थे, है ना। तृतीय अध्याय के चार विभाग कौन से किए थे? टी, आर, ई, ई, है ना। तो त्याग वर्सेस कर्मयोग के बारे में पहले हमने जान लिया था। उसके बाद आर, है ना, तो रक्स ऑफ लैडर, तो हमने वो भी देख लिया था किस तरीके से कर्म कांड से हम लोग जो है भक्ति योग की तरफ आगे जाते हैं, कर्म योग की तरफ जाते हैं, वो देख लिया था। उसके बाद जो है तृतीय जो है वो खंड क्या था? ई से एग्जाम्पल। तो वो व्यक्ति जो अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं समाज में। तो ये एग्जाम्पलरी के अंदर आ रहा है। तो उसके अंतर्गत जब भगवान किसी के विशेष के बारे में बता रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं जो अज्ञानी नहीं है। और वो अज्ञानी कौन नहीं होते हैं? जिनको ज्ञान होता है ना। जो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते, भगवान के लिए करते हैं, समाज में रहते हुए करते हैं। लगता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, पर वो करते नहीं है। तो एक बात, शिला प्रभुपाद की जो एक शिष्या थी, अ, गोविंद दासी, तो वो जो है शिला, शुरू शुरू में नई नई जो है शिला प्रभुपाद की वो शिष्या बनी थी। और इस तरीके से एक किसी दूसरी महिला से वो मिलते हैं जो कि जो है ज्ञानी योगी जो होती है, अष्टांग योग जो वो सीख रही होती है। तो पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वो जो महिला होती है वो सब जगह ईश्वर को देखती है, कहती सब ईश्वर है, सब ईश्वर है, सब ईश्वर है। और इस तरीके से उन जो है प्रभुपाद के डिसाइपल से भी वो उस तरह से बात करती। पर फिर बाद में वो प्रभुपाद से मिलती है और फिर उनको वो सारी बात बताती है इस तरीके से। तो प्रभुपाद उनको समझाते हैं, प्रयास करते हैं, और समझाने के बाद फिर वो यही निर्णय पे आती हैं कि शिला प्रभुपाद, मैंने अपने भौतिक माता पिता से, भौतिक जीवन में जो मेरे भौतिक माता पिता थे उनसे अनेक कष्ट पाए, पर अब मुझे अपने रियल आध्यात्मिक पिता मिल गए हैं। और अब वो जो है सुकून में है, एक शांति में आ गई है, और उसको वो ज्ञान आ जाता है। तो गुरु के पास जाने से, गुरु क्या करते हैं? बाहर भी ज्ञान है, पर गुरु ज्ञान क्या देते हैं? तत्व का ज्ञान। और तत्व का ज्ञान आने से बिबिल्डरमेंट नहीं आती। कोई किसी से भी मिले, कोई भी ज्ञान चाहे कुछ भी कर ले, तो वो विद्वान व्यक्ति कहा जाता है जिसको तत्व का ज्ञान आ जाता है। और आज का श्लोक हमें यही बताता है कि वो ज्ञानी व्यक्ति कौन होते हैं जिनको तत्व का ज्ञान होता है ना। तो एक और जो है अच्छा सा भगवान जो एग्जाम्पल जो देते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनकी एक और गुणगान यहाँ पे
करने हैं, ठीक है। चलिए तो श्लोक संख्या हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर तात्पर्य। 28वां। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? अर्जुन को बोल रहे हैं, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ पे उन्होंने उसका एक गुण और बताया, किसका? जो विद्वान व्यक्ति है। तो चलिए, तो माता जी, इंदु माता जी जो है पढ़ेंगी तात्पर्य, और उसके बाद फिर हम। हरे कृष्णा। तात्पर्य। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित्त आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान, इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है। वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्ण। तो देखा आपने, श्रील प्रभुपाद ने कितने अच्छे से हमको यहाँ पे समझाया कि वो भगवान से अपने शाश्वत संबंध को समझ जाता है। कैसे समझ जाता है वो? तो चलिए यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान बताते हैं कि कैसे एक कर्म योगी जो है, वो पहले लोक संग्रह के लिए कार्य करता है, पर वो कार्य करते समय ये भी ध्यान रखता है और ये देखता रहता है कि वो जो है आसक्त नहीं हो रहा है। दूसरा, वो जो है दूसरों के साथ आदान प्रदान करते समय भी वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो जो है किसी भी प्रकार से लोगों की बुद्धि को जो है छेदन नहीं करेगा, और अपने आप को भी जो है उस चीज से अनासक्त रखेगा। तो वो कैसे कर पाता है? ये शक्ति उसके अंदर कहाँ से आती है? ये एक शक्ति है ना, जो कहाँ से मिलती है? तभी भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? महाबाहो, तुम बहुत बलशाली हो। बलशाली से भुजाओं से नहीं, जिनकी भुजाएं बहुत बलशाली होती है उसको महाबाहु बोलते हैं ना, महाबाहु। पर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि भी बहुत जो है प्रखर है। तो उस महान विद्वान की बुद्धि भी प्रखर होती है। वो कैसे होती है? तो यहाँ पे बोलते हैं तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो, अर्थात हे महाबाहो जो है अर्जुन, जो व्यक्ति गुण और कर्म के विभाग के तत्वों को जानता है। तो यहाँ पे तत्वों की बात आ रही है, नॉर्मल चीज नहीं है, थोड़ा स्तर ऊपर हो गया है ना, भगवान स्तर को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो वस्तु को यथार्थ रूप से जानने वाला है। तो कौन से तत्व की बात हो रही है? यथार्थ रूप से हर वस्तु को जानता है। तो आप मुझे बताइए, सब लोगों ने 18 डेज का किया हुआ है, प्रथम अध्याय भी हमने पढ़ा था। 5 तत्व कौन से हैं? विषय कौन से हैं? अच्छा चलिए विषय बताइए, विषय से आप जल्दी समझ जाएंगे। 5 विषय कौन से हैं? भगवत गीता की बात कर रही हूँ मैं। कौन से 5 विषय हैं जो भगवत गीता से आती है? प्रकृति, कर्म और काल। यस, ये 5 विषय हैं, और वो महान विद्वान इन 5 विषयों को बहुत अच्छे से समझता है। और विषयों को कैसे समझता है? तत्व के साथ। जीव तत्व अलग है, ईश्वर तत्व अलग है, प्रकृति तत्व अलग है, जो है कर्म तत्व अलग है, काल तत्व अलग है। तो जीव तत्व और प्रकृति, प्रकृति क्या है? गुण तत्व। ठीक है, जीव तत्व और प्रकृति गुण तत्व। तो ये दोनों तत्व पृथक पृथक हैं।
और वो ये भी जानता है कि कर्म तत्व अलग है, और बांधता कौन है? प्रकृति बांधती है, कर्म बांधता है। पर क्योंकि तत्व का ज्ञान होने से ये पता है कि आत्मा अलग है, आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो इस चीज का हमेशा ध्यान रखता है। तो कितना भी कोई कुछ भी बोल रहे, उसको पता है कि आत्मा से ये सब चीजें पृथक है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से तत्व ज्ञान को समझ लेता है। ठीक है, तो उससे फिर भय नहीं रहता उसको, है ना, क्योंकि उसको पहले पहला चैप्टर पढ़ा है जो भगवान ने सांख्य योग दिया था उसको, तो वो अच्छी तरीके से उसको मन में बिठा लेता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे इसको कि ऐसे व्यक्ति वो ऐसे कार्य करता है, समाज में है, समुद्र में है, भव सागर में है, पर वो एक नौका में बैठा हुआ है, समुद्र के बीचों बीच में है वो, पर किस में बैठा है? नौका में बैठा है। उसने पता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे सारा ज्ञान पता है, तो मैं इस पानी से बिल्कुल भी जो है टच नहीं होऊंगा, मैं आराम से इससे निकल सकता हूँ। तो इस चीज का उसको दृढ़ता से विश्वास हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको ज्ञान पूर्ण है, तत्व का ज्ञान पूर्णता से है। ठीक है, और इस बात को है श्रील प्रभुपाद जो है दूसरा जो है हमारे 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति से ही उन्हें तत्व से समझा जा सकता है। भगवान क्या कहते हैं कि भक्ति में जब कोई व्यक्ति आता है और भगवान कृष्ण को अगर उसको समझना है, तो भक्ति ही एक प्रोसेस ऐसा है। तो ज्ञान, मैंने वो उदाहरण दिया था उस महिला का, वो क्या थी? वो योगी थी। तो योगी ज्ञानी वो सब तत्व ज्ञान में नहीं आते हैं। ईश्वर जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, पर भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान को कौन जाता है? भक्त भगवान के तत्व को समझता है, इसीलिए वो पृथक रहता है। तो इस तरीके से, और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति कृष्ण को तत्व से समझ लेता है, उसे कृष्ण तत्ववेत्ता कहा जाता है। तो ये शब्द जो आया है, ये हमारे 14वें अध्याय में भी आएगा, और ये हमारे जो है 18वें अध्याय में भी आता है। तत्ववेत्ता उसको कहा जाता है। ठीक है, और इसी की जो है उदाहरण चैतन्य चरितामृत में भी दिया जाता है, 18वें अध्याय के 128वें श्लोक में। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें जो है हमारे प्रभुपाद लिखते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए, ये कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। अब इसकी गुण क्या बता रहे हैं कि जो इस गुण को जानता है, तो वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को ये बात बोली। रामानंद राय और कृष्ण भगवान कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय अर्जुन और कृष्ण ही हैं। चैतन्य लीला में वो रामानंद राय कौन हो गए? अर्जुन हो गए। और कृष्ण कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु। तो वहां पे भी उनकी वार्तालाप होती, सेम जो है ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो वो उनसे क्या कहते हैं, रामानंद राय को बताते हैं कि चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, किसी भी उससे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको कृष्ण तत्व समझ में आता है तो वो गुरु बनने के लायक। तो उम्र का कोई वो नहीं है, वो जो है आश्रम का और उससे वर्ण का कोई इससे लेना देना नहीं है। जिसने कृष्ण तत्व को समझ लिया वो हमारा गुरु बन सकता है। तो वो इस तरीके से वो ज्ञान इसको देते हैं, रामानंद राय को देते हैं। तो अब उसके बाद आ जाते हैं इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जो है बहुत सारे गुण बताते हैं कि वो क्या क्या चीज समझ लेता है। एक व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति है, जो तत्व ज्ञान को जानता है, उसको कौन कौन सा ज्ञान आता है ना। तो सबसे पहले क्या है? वो तत्ववेता, वो जो परम सत्य को जानता है। परम सत्य को जानता है, परम सत्य को जानने की इच्छा रखता है, और परम सत्य जानने की खोज करता है। ठीक है, तो इसमें शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? बहुत परम सत्य को जानने वाला है ना, भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है, नंबर एक। नंबर टू, भगवान कृष्ण का वो अंश है और उसका स्थान इसी भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए, नंबर दो। नंबर तीन, आ, हाँ नंबर तीन है, वह वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है। जो उसका स्वरूप है वो भगवान का अंश है, मतलब आत्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, नंबर तीन। नंबर चार, वो सत्यचित्त आनंद है, क्योंकि भगवान का पार्ट एंड पार्सल है तो क्या है? सत्यचित्त आनंद है। उसके बाद पांच में क्या है? मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस गया हूं, इस चीज का उसे ज्ञान रहता है, पांचवा। छठा क्या है? वो कहते हैं अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य, ओके, हाँ नहीं, हाँ ये भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। और सातवां है कि उसके जीवन को भौतिक दशा
भगवान के नियंत्रण में है। वो जानता है कि ये जो भौतिक दशा है वो किसके नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में। तो इस तरीके से 6-7 चीजें जो है यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद उसके बताते हैं। ठीक है, अब एक गुण आप बताइए जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ते आए हैं बराबर से, सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो किस चीज को समझ लेता है, इसमें भी दिया है और आप भी बताइए। एक गुण मैंने इसमें इसमें दिया है तात्पर्य में, पर मैंने बोला नहीं, आप बताइए कौन सा वो गुण है, किस चीज की वो बहुत अच्छे से समझ लेता है, जो ज्ञानी, योगी और भक्त में अंतर बताता है। बताइए, तत्व ज्ञान कौन सा है वो? एक व्यक्ति जब इस चीज को समझ लेता है तो वो किस चीज को पृथक पृथक से समझता है? वो ये जो भौतिक का वो जो जिस भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता है और समान सम मनोभाव रखता है। दुख हो सुख हो उसको देखने की उसका हाँ, यस। नजरिया बदल बदल जाता है। उसका देखने की नजरिया बदल जाता है। हाँ, तो ये सारा तो ज्ञान के अंतर्गत आ गया। तत्व ज्ञान की बात हो रही है, तो तत्व ज्ञान में विशेष रूप से कौन सी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कि ये पूर्ण ज्ञान है? श्रीमद् भागवतम में कई बार आता है ये। श्रीमद् भागवतम कि का मैं क्योंकि वो हरे अपने कृष्ण भगवान जी। से अपने संबंध को जानने लग जाता है कि भगवान के साथ ये संबंध सारे कैसे। मैंने बोल दिए, जो मैंने नहीं बोला वो बताना है। बताइए अर्चना माता जी। माता जी कि मैं आत्मा हूँ और देहात्म बुद्धि नहीं हूँ, और ईश्वर नियंता है। पता बोल दिया, मैं जो है वो ईश्वर के नियंत्रण में हूँ। ये मैंने और सारी, माता ये जो अपने पॉइंट कर्म ये है, अपने कर्म करते हुए भगवान को ध्यान मैं क्या बोल रही हूँ, भगवान ये को सारे समझ। पॉइंट्स मैंने बोल दिए हैं, ये नहीं है। पन्ना पलटिए, भगवत गीता का पन्ना पलटिए, चलिए पलटिए, पलटिए और पीछे देखिए, एक लाइन और भी लिखी है। अब मैं आपको बता ही देती हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास इसलिए। ये परम सत्य अच्छा, है, तो जो परम तीन को परम जान भगवान जाता है, तीनों ब्रह्मा को, परमात्मा और कोई भी भक्त कार्य करते को विचलित डिफरेंस नहीं जान होता जाता है। है। एक मिनट, सब लोग बंद कर दीजिए म्यूट। यस संतोषनी माता जी पढ़िए। जो कि भगवान ब्रह्म और परमात्मा और श्री भगवान के इसको विभिन्न रूप में जान पाता है, उसको यस, तत्व ये तत्वविद कहलाता है। जो मैंने शुरू में आपको स्टोरी बताई थी, योगी जन और ज्ञानी जन और भक्त में यही अंतर होता है। ज्ञान उनको भी होता है, पर तत्व का पूर्ण ज्ञान होने से ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानिति, इस चीज का वो पृथक पृथक से समझ लेता है और फिर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। कोई कुछ भी बोले, भगवान को हम मानते हैं, भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो ही परम सत्य है, भगवान कृष्ण। तो ब्रह्म संहिता में पहली लाइन क्या आती है? ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद रूपा। तो ये भगवान कृष्ण है और हम उनको जानते हैं, दैट्स ऑल। तो ये हमारा तत्ववित्त वो व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं होता है। अब ये हो गया हमारा पहली लाइन का पूरा क्लियर, तत्ववित्त है ना। तो अभी आप सब लोग तत्ववित्त हो गए हो? नहीं, अब तत्व का ज्ञान हो गया। अभी ये मत कहना कि नहीं तत्व क्या है, तत्ववित्त कौन होता है। तो पूर्ण ज्ञान यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, इसके साथ ही इतना ही नहीं, वो गुण विभाग और कर्म विभाग को भी जो है तत्व से जानने वाला होता है। गुण विभाग और कर्म विभाग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14वें अध्याय में भगवान ने बताया था। उसका चैप्टर का नाम क्या था? गुण गुण कर्म विभाग योग, है ना, 14वें अध्याय उसका नाम ही है, विभाग है वो, इसीलिए। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि वह जानता है कि जीव जिन गुणों का संग करता है, 3 गुण हमने पिछले वाले श्लोक में जाने थे। कौन सा हमारा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो गुण कैसे कार्य करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो वो क्या इस समय क्या बता रहे हैं यहाँ पे? विभाग को जानता है। वो कहते हैं कि जो जीव जिस गुण में संग करता है उसी के अनुसार वो कर्म करने लगता है, तो वो उससे बहुत अलर्ट रहता है। तो इस तरीके से वो विवश हो जाता है और ये बात को वो पूरी तरीके से समझ लेता है। इसीलिए अगली पंक्ति में भगवान क्या बता रहे, कह रहे हैं अगली पंक्ति में, गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि वो तीनों गुणों में जो श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। मतलब गुण गुण के अंदर ही प्रतिस्पर्धा है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, तो वो कहता है कि कभी एक गुण दूसरे गुण को आगे करता है, फिर दूसरा गुण दूसरे गुण को पीछे। हमने देखा था ना, 18 डेज में समझाया था कि तीनों गुण उस व्यक्ति को खींचते हैं। सतोगुण खींचेगा, कभी रजोगुण खींचेगा। तो सुबह सुबह हमें कौन खींचता है? सतोगुण खींचता है ना। तो हम सतोगुण में रहते हैं और उसके बाद दोपहर में क्या होता है? ऑफिस भागना है, ये कार्य वो कार्य, तो क्या है? रजोगुण हमको खींचता है, फिर हम रजोगुण में हो जाते हैं। और रात में आलस्य, प्रमाद, ये सब चीजें तो उस समय हमको
जो है तमोगुण खींचता है। तो वो कहते हैं कि ये गुण ही जो है, और ये जीवात्मा का सबसे ज्यादा, बेचारे का सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो दुर्गति जो होती है वो जीवात्मा की हो जाती है, किसके कारण? तीनों गुणों के अंदर। तो वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ जाता है, इसीलिए वो उसमें नहीं फंसता। तो वो क्या जो है प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, तो वो कहते हैं ये डाकुओं की तरह है। जैसे डाकू आक्रमण करते हैं ना, तो ये तीनों गुण उस पे आक्रमण करते हैं। तो वो इसको, विभागों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और उसके बाद क्या है, इति मत्वा न सज्जते। तो जैसे कोई व्यक्ति एक जंगल में चला गया, है ना। अब जंगल में हमने पिछले श्लोक में बताया था कि जिसके माता पिता के पास बहुत धन है, और वो एक अहंकार के वश क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, मुझे किसी की आज्ञा नहीं माननी। तो उस व्यक्ति की दुर्दशा हो जाती है। तो वही व्यक्ति जो है किस में हो जाता है, उन गुणों में आ जाता है, क्योंकि उसने अपने स्वयं के धन को छोड़ दिया। हमारा धन क्या है? कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की साइड, कृष्ण बहिर्मुख है, तो हमने कल के श्लोक में जाना था, अगर कोई बहिर्मुख होगा भगवान कृष्ण से, तो उसको तीनों गुण जो है खींचेंगे अपने आप से। तो वो उस जंगल में भटकता नहीं है, उनकी गुलामी नहीं करता है। इसी संसार में रहते हुए, इसी भौतिक जगत में रहते हुए, क्योंकि कृष्ण का तत्व ज्ञान रहता है, भक्तों का संग करता है, तो वो कभी भी इन डाकुओं के निकट नहीं पहुंचता है। तो इति मत्वा न सज्जते, इसका मतलब है इसीलिए कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, जो विद्वान होता है, गुणों को के आपसी संघर्ष को देखकर उसमें आसक्त नहीं होता है। वह यह जानता है कि इस भौतिक जगत में ही वह सिर्फ कृष्ण की वजह से है, जो सारे गुण यहाँ पे बताए थे, और इन्हीं की वजह से वो कार्य कर पा रहा है। तो सारा क्रेडिट किसको देता है? वो कृष्ण को देता है, और इसीलिए वो हमेशा उन पे केंद्रित रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भगवान की कृपा का अनुभव करता है। अब आप बताइए कि वो व्यक्ति बंधता है, तो ये कृपा है या नहीं है? इसी के साथ हम इस श्लोक को पूर्ण करेंगे, इससे हमें पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा। अभी वो बंधता है, ये तो बोला गया है कि जब वो आएगा वो बंधेगा, पर वो बंधन भी जो है वो भगवान की कृपा मानता है या नहीं मानता है? मानता है तो क्यों मानता है, क्या है बंधन में आने से कृपा, क्या है बताइए। माता जी भगवान की कृपा ही है वैसे तो, अगर भगवान की कृपा तो है। मैं क्या हाँ जी पूछा कि वो, यस माता जी, वो बंधन में अपने को मानता है, वो सौभाग्यशाली समझता है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ जाता है कि कृष्ण के साथ, इसलिए वो उनका जो उसके साथ जो भी प्रॉब्लम होती है वो सोचते हैं ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि वो भगवान पे पूरी तरह मतलब श्रद्धा निष्ठा उसकी बढ़ गई है। है वेरी नाइस। तो एक कारण मुझे बताइए, कैसे वो समझ लेता है कि ये सब जो है भगवान की कृपा से हो रहा है, कैसे? क्योंकि भगवान ही सब कारण कारणम हम वो- पढ़े हैं, जो जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है हमारे साथ, बुरा भी हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही छिपा रहता है, हमको पता नहीं चलता है। तो माता जी ने जैसे बताया, प्रेम माता जी ने और आप लोगों ने भी बताया कि वो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते हैं? माता जी उनके वो पूर्ण दुनिया की विश्वास नहीं होता है ना कृष्ण के उनको ऊपर, कि पूर्ण उनके विश्वास ऊपर भी नहीं, तो और पूरा वो विश्वास। करेक्ट। वो तो कृष्ण भावामृत में भी नहीं होते हैं, इस करके उनको इस बात की समझ नहीं आती, जैसे हाँ, कि मैं पहले थी। पॉइंट पे आ गया, पॉइंट पे आ गए आप। अब बस थोड़ा सा रह गया है, उसको भी पकड़। क्योंकि माता जी उसमें अहंकार भरा होता है ना, उसको वो भौतिक जगत में अपने आप को हर चीज का कर्ता मानता है। हाँ, दोनों सब सारे पॉइंट बिल्कुल सही बताए आप लोगों ने। अहंकार होता है, और वो जो है अज्ञानी होता है, उसको पता नहीं होता है कृष्ण कौन है, कृष्ण से दूर रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्यों ऐसा होता है? माता जी वो किसी गुरु के क्योंकि संग देहात्म में नहीं बुद्धि होता। में है, तीनों हाँ गुणों के उसको अंतर्गत वो कार्य कर क्यों? रहा है। हाँ, क्यों गुरु के साथ तीनों गुणों, नहीं हो पाता उसका? क्योंकि कृष्ण से क्योंकि प्रभु बहिर्मुख की है, कृपा नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है। हाँ, यस। कृपा बस नहीं है। इसी यही अगर पॉइंट है। कृष्ण भक्ति में नहीं है ना, कृष्ण की भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी जब तक नहीं होगा। तो भगवान की, तो ये वक्त एक चीज जब हम जान लेते हैं भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा आती है, इस चीज को वो बहुत अच्छी तरह समझता है कि मेरे पर भगवान की बहुत असीम कृपा है, इसीलिए मैं सुबह के सत्र में भगवत गीता पढ़ने आती हूँ, इसीलिए मैं भगवान के गुणगान करती हूँ, इसीलिए मैं भगवान का जप करती हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है तभी यहाँ पे हम लोग बैठ के भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, यही अंतर है। और आप सोचिए, इतना सब कुछ उन व्यक्तियों को नहीं समझ में आता। वो अपने आप को अहंकारवश समझते हैं, पर कृपा प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। पर भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सबको कृपा देते हैं, गुरु सबको कृपा करते हैं।
पर वो जो है उनके समीप नहीं आ पाता, और इसी कृपा को वो समझ लेता है। वो ये जानता है कि मेरे जो कुछ भी है भगवान की असीम कृपा है, मैं बंधन में तो हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, और जो भी मुझे कष्ट मिल रहे हैं, कुछ भी हो, भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। तो अब आप बताइए, जब ऐसा तत्व ज्ञान आ जाएगा और फिर अगर आपको कोई परेशानी आएगी तो आपको परेशानी आप चिंतित होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आप पे तो ऑलरेडी भगवान की कृपा है। फिर क्यों चिंता करनी? हाथ में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, कुछ भी हो, भगवान की कृपा है, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो भी भगवान दे रहे हैं वो बढ़िया ही दे रहे हैं, कुछ भी। तो ये फिक्स उसके माइंड में हो जाता है। फिर चाहे कितनी भी लहरें आए, वो नौका में बैठा है, स्थित बैठा है, भवसागर में है, तो फिर लहरें आएंगी ही, परेशानी होगी ही, पर वो व्यक्ति दृढ़ निश्चित रहता है कि मैं नौका में बैठा हूं, मुझ पे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये अंतर आ जाता है एक अज्ञानी में और एक ज्ञानी में, जो तत्वविद कहलाता है। तो ठीक है, तो सारे बंधनों से दूर होने का निर्णय क्या है? एक दिन क्लास में आना, 5 दिन छुट्टी करना। करेक्ट? नहीं, पांचों दिन छठों दिन आना है, और अगर छुट्टी कर रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, तो जिसने पॉइंट समझ लिया मेरा, वो समझ गया होगा कि माता जी किसको उंगली कर रही हैं। तो कृपया कर के लिए आना है, और अगर नहीं आएंगे तो टेम्पल में दिखना है कि हाँ, टेम्पल में सेवा के लिए हम गए थे, इसलिए हमने क्लास नहीं करी। यूट्यूब पे सुनने से कुछ नहीं होता, साक्षात सुबह आके अपना आधा घंटा भगवान को देना चाहिए। भगवान की भगवत गीता के साथ हमें अपना संबंध बनाना चाहिए। ये भगवान से पृथक नहीं है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। तो सुबह इनको अपने हाथ में लेके इसको एक श्लोक पढ़ना, ये भगवान की असीम कृपा कहलाती है। ठीक है, और चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं एक साथ, तभी हम पे भगवान की कृपा बनी रहती है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा, थैंक हरे यू। कृष्णा माता जी। माता जी हरे